Hello everyone, welcome back to another video. I hope you all good and fine. So I know it's too much late. यार पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम होता है एंड अभी मैंने हिंदी रब स्टोरी भी बनानी है, ठीक है। एंड मेरा कॉलेज भी ओपन हो गया है। आई नो आप लोग एफएफ का वेट कर रहे थे, मैंने थोड़ा लेट हो गया बट यार नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि मैं जल्दी दूँ। एंड मेरा कॉलेज भी ओपन हो गया। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं। 14 अगस्त से मैंने जाना है, ठीक है। और अब तो छुट्टी भी नहीं ले सकता बंदा क्योंकि स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मेरी मामा ने तो फिर मुझे छुट्टी भी नहीं लेने देनी और मोबाइल बस बस बस। ओके तो बट मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए एफएफ जल्द से जल्द लाऊं। एंड हिंदी रब स्टोरी भी मैं बना रही हूँ वन शॉट, ठीक है। सो आई होप वो भी जल्दी दूँ, ठीक है। तो यार फर्स्ट से मुझे आप सबसे ये बोलना था कि ना हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। आप लोग वीडियो देख लेते हो, कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ते हो, क्यों? देखो यार जो जो मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरी बात गौर से सुनो। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया था? आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया था। मैंने पहले बोला था ये बिल्कुल सेफ़ होगा। इस टाइम हमारे पास 2 से 3 मेंबर्स हैं, हमारे लिए काफ़ी हैं यार, हमें कोई इशू नहीं होगा। बल्कि हमारे लिए आसानी होगी कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा उनको, मतलब तीन दोनों के दोनों तीनों के तीनों समझ जाएंगे। बट अब आप लोग क्या चाहते हो यार? देखो जो लोग अपने सब्सक्राइबर नहीं ज़्यादा बढ़ा पाते या जो लोग अपने व्यूज़ आगे मतलब नहीं बढ़ा पाते वहीं पे जाके रुक जाते हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ना रुको। आप लोग मेरा और भूमि का चैनल देख सकते हो, अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो आप लोग भी अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। बट आप लोगों के यार पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। यार मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे। आप लोगों को पता है स्टार्टअप में मैं किस तरह करती थी, मतलब बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। मैंने 2 साल पहले यूट्यूब पर आई थी एंड मैं अपनी मामा के मोबाइल में एडिटिंग करती थी। यकीन करो किसी को पता नहीं था कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है। इवन अब तक मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरी फैमिली जानती है। मेरे पापा तक को नहीं पता कि मैं रियल वॉइस ओवर देती हूँ। मामा को थोड़ा बहुत आइडिया है बट मैं उनको ये बोल देती हूँ कि मैं फ़िल्टर लगा देती हूँ, तो इसलिए इतना इशू नहीं होता। बट देखो यार मैं भी तो छुप छुप के कर रही हूँ ना। आई नो हार्ड होता है, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बट करना तो पड़ेगा ना यार। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने बहुत कुछ खोया, यकीन करो, बहुत कुछ। तो आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड अब देखो हमारा चैनल जो है अच्छा खासा चल रहा है, मेरा भूमिका। अब हम लोगों ने सोचा था कि आप लोग भी अच्छे से अपना चैनल आगे ग्रो कर पाओ, ठीक है। मैंने एवरीथिंग बताया जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं हर एक चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल मतलब ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी हो सकते हो, ठीक है। मैंने कम्युनिटी बॉक्स मेरी या भूमि की आप लोग जाकर चेक करो, वहाँ पे हमने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। आई नो कुछ लोग इंस्टा यूज़ नहीं करते, तो आप लोग मेरे बायोडाटा डिस्क्रिप्शन में बायोडाटा है, तो उसमें ना मेरी जीमेल आईडी है। आप लोग वहाँ पे जाकर मुझे मेल भेजो, वहाँ पे मैं आपसे आपका नंबर ले लूँगी, फिर आपको ऐड कर देंगे। ओके, ये सही लगे तो ये मुझे बता दो, ठीक है। बट यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वीडियो बनी बनाई हमें मिल जाती है, हम लोगों को बनानी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है यार। बट देखो आगे बढ़ना है ना तो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई नो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आई नो वेरी वेल, बट यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो पेरेंट्स से झूठ बोलो, झूठ तो नहीं बोला जाता, बट कहो कि मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं भी स्टूडेंट हूँ, एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पता भी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कितनी मुश्किल होती है एफएससी की। मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मुझे पता है। मैं समझती थी एफएससी बहुत ईजी होती है, बट नहीं होती यार। एग्ज़ाम्स देते हुए पता चलता है एफएससी क्या होती है। वो जब इतनी मोटी मोटी किताबें मुझे पढ़नी पड़ती थी, हो गॉड, बस दोबारा वैसा दिन ना दिखाना मुझे, ठीक है। एंड आज हैप्पी रक्षाबंधन डे, यस आज ही है। मुझे अभी पता चला क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ ना, तो यहाँ पे ऐसे फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते। तो मुझे अभी ग्रुप से मैसेज आया, तो आप लोगों को भी सेम टू यू डियर, ठीक है। वेल मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते ना ये, इंडिया वाले करते हैं। सो आई लाइक दिस फेस्टिवल, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये आज का पार्ट अच्छा लगेगा। थोड़ा सा शॉर्ट है बट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि मैं थोड़ा लॉन्ग दूँ। यार बहुत ज़्यादा बंदा बिजी रहता है, फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट भी होती है। ओके सो अब हम लोग बिना किसी वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 11, सुबह टाइम। नैन्सी ने डरते डरते दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। थैंक गॉड। वी बेटा अपना ख्याल रखना, दरवाज़ा मत खोलना, कोई भी आए, ओके। आज संडे था, वी को स्कूल से छुट्टी थी, पर नैन्सी को आज भी अपने काम पर जाना था। आज उसको काम पर जाते हुए बहुत डर लग रहा था क्योंकि वी घर पे अकेला था और इसने भी धमकी दी थी।
तभी नैन्सी के मोबाइल पर कॉल आया। जी जी सर। तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं? दूसरी तरफ से कॉल पर। सर बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, नैन्सी ने फ़ोन कट कर दिया। अब क्या करूं? वी? यस मामा। देखो कोई भी आए आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। खाना मैंने बना दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना। ओके। अब मैं जा रही हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लो। वी उठ के दरवाज़ा बंद कर देता है। नैन्सी अभी थोड़ा चली ही होगी कि तुम आखिरकार तुम बाहर आ ही गई। कब से उसके इंतज़ार में खड़ा था। नैन्सी चुपचाप साइड से जाने की कोशिश करती है। वो किसी को इशारा करता है और तभी एक सफ़ेद रंग की वैन आ जाती है। उसमें से 2 से 3 बंदे निकलते हैं और नैन्सी को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के चले जाते हैं। रास्ते में ट्रैफिक जैम होता है। पिक्चर नहीं दिखाई, मिली नहीं यार, मिली नहीं, टाइम ही नहीं मिला। नैन्सी बहुत शोर मचा रही थी, इसलिए उन्होंने उसे बेहोश कर दिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर, थेओंग को क्या हुआ था? देखिए, हमने आपको पहले बताया भी था कि उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। उनके हार्ट वैसे ही बहुत वीक है और ये किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनके हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा। तो इन्हें रेस्ट के साथ साथ स्ट्रेस भी कम करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर, मैं समझ गई। जी बेहतर। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। वो किसी को फ़ोन करती है। बस बहुत हो गया, अब मैं और वेट नहीं कर सकती, जल्दी पहुँचो यहाँ, और कॉल कट कर देती है। अलीज़ा चलो मेरे साथ। पर कहाँ मॉम? अब मैं ये खेल और नहीं खेल सकती। बट वो लोग गाड़ी में बैठ के एक बहुत सुनसान जगह पर आ गए। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी होने वाला था। तुम? मैंने बुलाया है इसे यहाँ। पर क्यों? उसने एक लंबा सांस लिया। काई, थेओंग को ख़त्म कर दो। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके माँ बाप को मारा था, तड़पा तड़पा के। पर मॉम फिर मेरा क्या होगा? सामने देखते हुए बोली। मैं जानती हूँ तुम्हें काई पसंद है, बस एक बार थेओंग ये दुनिया छोड़ के चला जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी तो मेरी ही होगी। वो मुस्कुराई। इसी ने थेओंग के मॉम डैड को मारा था, सिर्फ पैसों के लालच में आके, मगर बाद में उसे पता चला कि उनका एक बेटा है और उसके नाम सारी प्रॉपर्टी है। बस फिर से वो थेओंग की देखभाल करने लग गई थी। थेओंग को रास्ते से हटाने के बाद सारी प्रॉपर्टी की मालकिन खुद बनना चाहती थी। पर यह सब होगा कैसे? थेओंग बहुत स्मार्ट है। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस कल रेडी रहना, एड्रेस मैं तुम्हें भेज दूँगी।
उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा। क्या मतलब? तुम वहाँ आए हो? उसके चेहरे के तासरात बदले। जी जी मॉम, वो ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। असल में उस दिन काई एलिज़ा से मिलने आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी, तुमसे मिलने आया हूँ। और जो कुछ हुआ उन दोनों के बीच हुआ, पर नैन्सी नहीं समझ पाई और ना ही वो रुकी। वो दोनों थेओंग के रूम में थे, इस वजह से। कुछ देर बाद थेओंग को होश आया और वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठा। ये नहीं कि डॉक्टर्स ने और नर्स ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। अपनी जान सबको प्यारी थी। हेलो, क्या? उसे थेओंग के जाने की इत्तला दी गई। उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा, चलो लीज़ा, हमें घर चलना होगा, थेओंग पहुंचने वाला होगा। और तुम? काय से मुखातिब हुए। कल टाइम से आ जाना, इतना कहती वो और एलिज़ा गाड़ी में बैठी और घर के लिए निकल गई। नैन्सी को जब होश आया तो वो एक बंद कमरे में थी। बाहर से लोगों के हंसने की आवाज़ें साफ सुन सकती थी। उसे वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे वाइन एंड स्मोक सिगरेट वगैरह। अबे यार, लड़की बड़ी प्यारी है, मेरा तो दिल आ गया उस पर। हाँ, तो तू अकेला मज़ा करेगा क्या? हम यहाँ घास काटने आए हैं। यार, नाराज़ क्यों होता है? तू भी कर ली। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे। नैन्सी बहुत ज़्यादा घबरा गई। तभी उसने देखा कि बाहर दरवाज़ा खुला है। वो लोग एक साइड पे बैठ के ताश खेल रहे थे। नैन्सी को ये भागने का सही मौका मिला। रात बहुत हो चुकी थी, उसे वी की टेंशन हो रही थी। कितना टाइम हो गया है ना? मामा क्यों नहीं आई? कहीं उस बैड अंकल ने मामा को फिर से तो नहीं मारा? मामा। वो रोने लगा। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था। अब उसे डर लग रहा था। आखिर वो था ही 4 साल का। बाहर बारिश जैसा मौसम हो गया और बिजली चमकी। ये देख के भी फौरन घर से बाहर आया। हाँ हाँ, अभी मेरे ऊपर गिर जाती है लाइट, यानी बिजली। अब मैं क्या करूं? मामा को कैसे ढूंढूं? वे सड़क के दूसरे तरफ चलने लगता है। अंधेरा बहुत था और बारिश भी शुरू हो चुकी थी कि तभी वी की टक्कर हो जाती है गाड़ी से। आ मम्मा! वी, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कहीं कहीं वी को नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। आखिर माँ थी, दिल तो घबराना था ना। आहा, क्या हुआ? सर, मेरे ख्याल से कोई बच्चा बच्चा गाड़ी के सामने आ गया है। What? Are you mad? देख के नहीं चला सकते हो? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी गाड़ी से उतरो और उसको देखो। अदर साइड। मेरा ना गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगे तो उसे इग्नोर करना, ओके? मेरा गला सच में बहुत ख़राब है। आफ्टर 1 ईयर। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। जंगू के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, जिसका कसूरवार उसे थेओंग लगता था, क्योंकि जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो थेओंग की कार थी। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो बाद में पता चलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब खड़े हुए। उसको रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने, वो सबको इग्नोर करता हुआ अपनी कुर्सी पे जा बैठा। आखिर उसी
आपको ये कंपनी संभालनी थी। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी असिस्टेंट। याद है ये लड़की? आगे चल के पता चलेगा कौन है। टोटली इग्नोर। ओके अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट था, मेरी बात सुनो। मैं ये बिल्कुल पास्ट में गई हूँ 5-6 साल पहले। तो यान वो थ्योंग की बहन थी। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना, मैंने इंट्रो में बताया था। ओके, तो आप लोग में से कोई कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, नाउ स्टार्ट। भाई मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये मेरा ड्रीम है। समझना तो तुम्हें चाहिए यान। वो आ गई फिर से कबाब में हड्डी और ओरिगैनो। यान वो तुमसे बड़ी हैं। कोई बात नहीं थी, हाँ बच्ची है, समझ जाएगी। पर उसे चुभी ज़रूर थी। वो अपनी बेटी के साथ कमरे से चली गई। बच्ची है, समझ जाएगी, उसकी नकल उतारते हुए। वो मुस्कुराने लगता है। भाई मैं कोई जोक नहीं बोल रही हूँ। अब आप मुझे बताओ कि मैं कब से जाना शुरू करूँ। तुम्हें कहीं और काम करने की क्या ज़रूरत है? और अगर करना ही चाहती हो तो मेरी कंपनी में आ जाओ। अच्छी पोस्ट विद अच्छी सैलरी। भाई यही तो प्रॉब्लम है आपकी। देखिए मैंने इतनी स्टडी क्यों की, खुद कुछ बनने के लिए। एंड अब आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉय मुझे जानते हैं एंड मुझे मैम मैम बुलाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैं उनसे बोल दूँगा, वो तुम्हें अब से मैम नहीं बुलाएंगे। खुश? ओके। वो चुप कर जाती है। अच्छा ठीक है, मैं हार मानता हूँ। जीत गई तुम, कल से चले जाना, बट बी केयरफुल। ओह थैंक्स 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 थैंक्स। डोंट वरी ब्रो, एक माफिया की बहन हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ वैसे लोगों को कैसे निपटना है। वेल, कौन सी कंपनी है जहाँ तुम जाना चाहती हो? भैया वो मेरी ड्रीम कंपनी है, पहले आपकी फिर वो। झूठ बोल रही थी, उसने बहुत नाम सुना था उस कंपनी का, इसलिए वो बस वहाँ जाना चाहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मक्खन नहीं लगाओ, पहले नेम बताओ। मैं भी तो जानूँ कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ मेरी बहन काम करना चाहती है। चियन कंपनी। ये नाम सुनते ही थेओं को झटका सा लगता है, क्योंकि एक टाइम में वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे। बट जंगकुक थेओं को ब्लेम करता है, जिससे थेओं को जंगकुक से नफरत हो गई थी। और वो गुस्से से बोला कि तुम कहीं नहीं जाओगी। बट क्यों भाई? अभी तो आपने बोला था कि मैं जा सकती हूँ। एक बार कह दिया ना। वो अपना हुक्म सुनाता हुआ वहाँ से चला गया। यार बैकग्राउंड म्यूज़िक को, नॉइज़ को इग्नोर करना यार। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो बाहर चिड़ियाँ कौवे सारों को आज मेरे घर ही आना है, ठीक है? तो बच्चे की जो नहीं आवाज़ आ रही है वो हमारे पड़ोसी हैं। ओके, और इसने मुंह बना लिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर। यान वो कहाँ है? वो अपने रूम में है। तभी यानवो आती है। नाश्ते की टेबल पे बैठ के चुपचाप ब्रेकफास्ट करती है। आज कंपनी आ जाना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। थियांग अपनी बहन को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकता था। वो चुपचाप वहाँ से उठ के चला गया कंपनी। सर आज आपकी मीटिंग है। किसके साथ?
मिस्टर जियोन। वो खामोश हो गया। किसी टाइम पे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अब दरार आ चुकी थी। आई होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।